एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल, कलाकारों का होगा धमाल। एनडीटीवी पूछेगा सवाल, देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। एनडीटीवी नेटवर्क पर चुनाव को लेकर सबसे खास शो इलेक्शन कार्निवल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। इलेक्शन कार्निवल का कारवां मैदानी इलाकों के बड़े हिस्से से होते हुए 9,550 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके पहाड़ों की रानी शिमला में आकर पहुंची है। ऐतिहासिक रिज मैदान में हमारी मौजूदगी है। और यहाँ पर शिवालिक की तलहटी से लेकर हिमालय की ऊंचाई पर पसरी हुई ये 4 लोकसभा क्षेत्रों से जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनका बैकग्राउंड जितनी डाइवर्सिटी के साथ है, उतना ही हिमाचल प्रदेश का समाज और रंग बिरंगा खूबसूरत हिमाचल है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। सांदीपनी भारद्वाज जी जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और साथ ही संजय अवस्थी जी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और साथ ही लेफ्ट की तरफ से कुलदीप तंवर जी अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आएंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो क्योंकि सबसे पहले जी संजय अवस्थी जी सबसे पहले आपके पास ही आते हुए, क्योंकि देखिए 1 तारीख को दोहरी परीक्षा से आपको गुजरनी होगी सर, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि 1.5 साल का आपका कार्यकाल है, क्या ऐसे काम है जिसके बाद जो जनता आपके ऊपर भरोसा करे? लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चुनाव होता है, और 1 जून को जो मतदान होने जा रहा है उसमें लोकसभा के चुनाव तो पूरे देश में हो रहे हैं, लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश में एक नई परंपरा को जो जन्म दिया हमारे विपक्ष के नेताओं ने, वो उसके तहत जो 6 उपचुनाव विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहे हैं, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और हिमाचल की संस्कृति पे जो आघात हुआ, उसको भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसलिए हम इसको बहुत बड़ी चुनौती के रूप में ले रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो एक अलग तरह से चुनाव होगा, विचारधारा से ऊपर उठकर चुनाव होगा। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है, और हिमाचल प्रदेश की जनता इस तरह की घटनाक्रम को जो अभी हाल ही में हुआ है, धनबल का प्रयोग जो हमारे विपक्ष के साथियों ने, इस तरह की परंपरा को वो जनता बढ़ावा नहीं देना चाहती है। इसलिए ये चुनाव जो है ये एक बहुत अहम चुनाव है हिमाचल प्रदेश के लिए। तो अहम चुनाव है, इसीलिए देश की निगाहें जो है हिमाचल प्रदेश की सियासत पर टिकी हुई है। अब सांदीपनी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि सेकंड टाइम आप लोगों ने सिटिंग एमपी को चुनावी मैदान में उतारा है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, और बहुत सारे आरोप यहाँ पे विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं सर आप इसको? दीपिका जी आपको नमस्कार, स्वागत आपका। आप हिमाचल की बेटी हैं, यू आर वेलकम ओवर हियर फ्रॉम शिमला पीपल। थैंक यू सो मच सर। मेरे भाई ने बात यहाँ से शुरू की कि धनबल का प्रयोग। मेरा मानना यह है कि इस सरकार में जब उनके विधायक ही दुखी हैं तो आम जनता का क्या हश्र होगा। और उनकी दुख और पीड़ा से ही वो उनको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए हमारे मध्य में आए, और उनका हमने तहे दिल से स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। जहां तक बात इस लोकसभा के प्रत्याशी की है और जीत की है, दीपिका जी, हमने पिछली बार 6 लाख मत इस लोकसभा में लिए थे, और कांग्रेस को मात्र 2,17,000 वोट मिला था। लगभग हम 3.25 लाख मतों से ये चुनाव जीते थे इस लोकसभा का। ये विक्ट्री इस बार 4 लाख से ऊपर क्रॉस करेगी, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। यही बात आपसे कर रहा हूं।
कुलदीप जी, मोदी की गारंटी को लेकर बीजेपी के हौसले एकदम बुलंद है और कांग्रेस भी बड़े ही जबरदस्त तरीके से वेलकम बैक कर रही है, लेकिन आप लोग कहाँ हैं सर? आप लोगों की मौजूदगी कहीं दिखाई नहीं देती है। देखिए, आपके बाद आम आदमी पार्टी आई, अब नेशनल पार्टी वो बन चुकी है, लेकिन आप लोगों का तो अब एग्जिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को नमस्कार। सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट ये बहुत हिमाचल प्रदेश में बहुत छोटी पार्टी है। वैसे ये नेशनल रजिस्टर्ड पार्टी है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, मगर हिमाचल प्रदेश में तीसरे विपक्ष के रूप में इसे जाना जाता है। शायद इस बार विधानसभा में भी नहीं है, मगर सड़कों पे आम आदमी के, मजदूर, किसान और लोगों के मुद्दों को लेकर ये लोगों के बीच में रहती है। और इस बार कि जो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, उसके तहत जो एक राष्ट्र के स्तर के ऊपर इंडिया गठबंधन बना है, सीपीआईएम उसका हिस्सा है और हिमाचल प्रदेश में गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का एक ये प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश में सभी सीटों के ऊपर सीपीआईएम, कांग्रेस, क्योंकि यहाँ पर मुख्य गठबंधन की जो पार्टी है वो कांग्रेस है, उसका सपोर्ट कर रही है। और शायद वोट में तो हमारा कम प्रभाव होता है, पर जो इन्फ्लुएंस है, जो कैंपेन है, उसको हम ज्यादा कर पाएंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार। और जनता की हर बात को भी हमने आपके सामने रखा है, लेकिन एनडीटीवी आपसे अपील करता है, 1 तारीख को जरूर घरों से बाहर निकले, वोट डालें, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें, क्योंकि ये चुनाव है, लोकतंत्र का पर्व है, देश का गर्व है।